श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक नंबर 45। स्कंद 2 10 अध्याय श्लोक नंबर 45। इसमें बताते हैं भागवत के सभी प्रश्नों का उत्तर है, शीर्षक है इसमें। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। यहाँ पर बताते हैं कि भौतिक प्रकृति जो है, भौतिक जगत, इनके सृष्टि और संहार के लिए डायरेक्ट भगवान इसमें नहीं आते हैं, है ना, और प्रकृति द्वारा कराते हैं। यहाँ बताते हैं ब्रह्मा जी करते हैं, और बताते हैं कि इसके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। तो वेद में जो भी है दिया गया कि भौतिक प्रकृति के द्वारा ही पूरा ये संसार सृष्टि होता है या संहार होता है, ये वास्तव में वह केवल विचार का निराकरण करने के लिए है। तो सब कुछ भगवान से ही होते हैं। भगवान बताते हैं भगवत गीता में, मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते। अर्थात कि भौतिक प्रकृति जो है वो भगवान से ही संचालित है। भगवान ही के इशारे पर प्रकृति जो है चलती है, और भगवान के ही इच्छा से सृष्टि भी होता है, भगवान के ही इच्छा से संहार भी होता है। लेकिन भगवान भौतिक प्रकृति के द्वारा कराते हैं। तो इस श्लोक में बताए हैं कि भौतिक जगत की सृष्टि, पालन और संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार है। क्या है? प्रत्येक वस्तु ब्रह्म द्वारा उत्पन्न है। ब्रह्म मतलब भगवान, तो भगवान से ही संसार उत्पन्न है, और पालन भी भगवान द्वारा ही होता है, और इसका संहार भी भगवान द्वारा ही होता है। तो 3 गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो 3 भाग में सतोगुण के प्रतीक कौन है? भगवान विष्णु, है ना। भगवान विष्णु पालन करते हैं। और रजोगुण के प्रतीक कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के द्वारा सब सृष्टि होते हैं। और तमोगुण के प्रतीक संहार, अर्थात संहार करते हैं कौन? शिव जी। यहाँ पर तो ही बताते पालन और संहार और सृष्टि ये सब भगवान द्वारा ही होता है, और भगवान अपने से नहीं करके ये प्रकृति द्वारा ही कराते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि निपट भौतिकवादी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के विषय में कुछ भी नहीं जानने के कारण प्रकृति को ही भौतिक संसार का परम कारण मानते हैं। तो भगवान, प्रकृति ये सब अलग हैं, है ना। और यहाँ पर बताते हैं कि ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान ये तीनों अलग हैं। जैसे कोई एक पहाड़ है ना, नेपाल में बहुत पहाड़ है। तो पहाड़ हम लोग दूर से देखते हैं तो कैसा लगता है? उस पर के गाछी, फल, है ना, रुख बिरुवा ये सब नहीं दिखाई देते हैं। एक बड़ा सा पहाड़ दिखता है, हरा भरा दिखाई देता है, ऐसे, है ना। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार पहाड़ को हम लोग दूर से देखते हैं, एक पहाड़ ही एक शेप दिखाई देता है, ऐसे, है ना, आकार दिखाई देता है। फिर थोड़ा दूर से और नजदीक जाते हैं तो रुख बिरुवा दिखाई देता है ना। लेकिन और नजदीक जाते हैं तो देखते हैं उस पर फल भी है, चिड़िया भी बैठी है ना, हाथी है जंगल में, बाघ है, सियार है, सुगा है, पशु पक्षी सब कुछ है वहाँ पर, है ना। तो उसी प्रकार ब्रह्मा, भगवान और परमात्मा। ब्रह्म मतलब हम लोग दूर से देखते हैं तो लगता है एक पहाड़ है, और कुछ नहीं दिखाई देता है, ओनली कुछ दिखाई देता है, तो ब्रह्म है। थोड़ा और नजदीक जाते हैं तो दिखाई देता है थोड़ा हरा भरा है ना, बड़े बड़े रुख भी दिखाई देता है। लेकिन ये क्या है? परमात्मा।
उसी प्रकार और नज़दीक जाते हैं तो दिखाई देता है पहाड़ किस चीज़ का बना हुआ है, है ना, पत्थर, मिट्टी, उस पर रुख बिरुआ भी है, पशु पक्षी भी बैठा है और उस पर फल हरा है या पीला है, नज़दीक से दिखाई देता है सब, है ना। तो ये भगवान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। इस प्रकार भगवान को अनुभव किया जाता है। कोई व्यक्ति ब्रह्मा के रूप में अनुभव करते हैं, कोई व्यक्ति परमात्मा के रूप में अनुभव करते हैं और कोई व्यक्ति स्वयं भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। तो जड़ पदार्थ निसंदेह क्रिया करने की शक्ति निहित होती है, किंतु इसमें कोई स्वतः प्रेरणा नहीं होती। तो जो जड़ पदार्थ है वो देखेंगे थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन आता है ना, समय अनुसार। समय अनुसार जड़ पदार्थ जो है कभी घून लगेगा, कभी वो बिला जाएंगे, कभी फिर से बनेंगे, है ना। जो हम देख रहे हैं ये बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, जो भी ये सब जड़ पदार्थ से ही बना हुआ है। तो अभी दिखाई दे रहा है, कुछ दिन के बाद ये नहीं दिखाई देगा, है ना, चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार होगा, लेकिन बता रहे हैं कि इसमें कोई प्रेरणा नहीं होती है। जब तक उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होगा भगवान की कृपा से, तब तक जो भी जड़ पदार्थ है उसमें प्रेरणा या कुछ प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देंगे वहां पर। तो बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरत चार्थेषु स्वविज्ञ स्वराट, अर्थात सृष्टि, पालन और संहार ये भगवान ही इनका केंद्र बिंदु है। और बताते हैं कि इस भौतिक जगत की सृष्टि जो है, संहार का परम कारण जड़ पदार्थ नहीं है। तो हम लोग शुरू में जब इस्कॉन में आए, स्टूडेंट लाइफ में थे, तो शुरू में हम लोग को 7 डेज कोर्स दिया जाता था। तो उसमें ये बताया जाता है, बिग बैंग थ्योरी ये सब बताया जाता था। और उसमें ये भी उदाहरण दिया जाता था कि जो बाहर के जो वैज्ञानिक लोग हैं, है ना, कौन थे बिग बैंग थ्योरी का वो जो निकाले थे, क्या नाम था उनका? डार्विन का थ्योरी था। तो वो लोग बताते हैं क्या, ये संसार जो है ये सृष्टि कैसे हुआ है, जड़ पदार्थ से, है ना। जड़ पदार्थ में कुछ परिवर्तन आया, कुछ परिवर्तन आया, परिवर्तन आते गए, ऐसे हम लोग, है ना, विकसित होते गए, ढोंगे युग जैसे बोलते हैं, है ना। लेकिन भगवान बताते हैं कि नहीं, ये संसार का सृष्टि मेरे अनुसार होता है और मेरे अध्यक्षता में होता है, प्रकृति के द्वारा, है ना। तो उसमें बताया जाता था कि एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट से क्या हुआ, ये संसार का सृष्टि हुआ। लेकिन नहीं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि सब संहार, पालन और जो भी सृष्टि हुआ है ये सब ब्रह्मा जी करते हैं भगवान की इच्छा से, प्रकृति करते हैं भगवान की इच्छा से। तो उसमें बताया जाता था भगवान कौन है, एक दिन का सेशन होता था, एक दिन में, है ना, दूसरा दिन आनंद कैसे प्राप्त करें, तीसरा दिन ऐसे भगवान को कैसे पहचाने, हम कौन हैं, हु एम आई, ये सब बताया जाता था। तो उसी में ये सब बताया जाता था उदाहरण के लिए कि किस प्रकार ये भगवान जो है इस सृष्टि का किस प्रकार सृजना करते हैं, इस संसार का किस प्रकार सृष्टि करते हैं। तो वहां पर बताते हैं कि भगवान के जो है, भगवान के एक साइड से बलराम का उत्पत्ति होता है और एक साइड से श्रीमती राधा रानी। तो बलराम से चतुर्भुज आते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इस प्रकार। तो उसमें से शिव जी का विष्णु जी आते हैं, है ना, महाविष्णु से इस प्रकार सृष्टि होते हैं, है ना, गर्भदक्षाई विष्णु, कारणदक्षाई विष्णु, इस प्रकार आते हैं और सृष्टि होते हैं। तो यहाँ पर जन्मादस्य सब कुछ का कारण भगवान ही है। लेकिन अज्ञानी, भौतिकवादी, विज्ञानी लोग, है ना, शास्त्र को न जानने के कारण तो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि संसार जो है ये जड़ पदार्थ से उत्पन्न है ना, कुछ ब्लास्ट हुआ उसके बाद, है ना, नष्ट नहीं होकर कुछ सृष्टि हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और आगे बताते हैं यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण ऐसे, अर्थात
इस संसार का सृष्टि का जो मूल है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। पदार्थ को गतिशील होने के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं, भगवान ही सब कुछ प्रदान करते हैं। अहम बीज प्रदापिता, भगवत गीता में बताए हैं कि सब कुछ का बीज प्रदाता मैं ही हूँ। उदाहरण के लिए बताते हैं कि लोहा का जो टुकड़ा है अवश्य ही अग्नि उसमें नहीं होता है, लेकिन अग्नि के संगत में आने के कारण क्या हो जाता है, वो भी लाल हो जाता है, उसमें भी अग्नि का गुण आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जड़ चेतन, ये जड़ जो वस्तु है, जो भी है सृष्टि, ये सब जड़ है, इसमें कोई भी चेतना, कोई भी प्राण, कोई भी प्रेरणा नहीं होता। लेकिन जब इसमें भगवान परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये जागृत हो जाता है, इसमें चेतना आता है, लक्षण सब आने लगते हैं। और आगे बताते हैं कि अतः जो लोग प्रकृति को दृश्य जगत का मूल कारण मान बैठते हैं, वे अपने इस निष्कर्ष से सही नहीं है। भौतिक प्रकृति का भगवान के बिना पृथक अस्तित्व नहीं रहता। तो भौतिक प्रकृति है वो भगवान के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अतः परमेश्वर को समस्त कारणों का कारण मानना ही, परमेश्वर को समस्त कारणों का कारण न मानना ही क्या है, जिस प्रकार बकरी का यहाँ पर कभी कभी एक मांस पिंड जैसे निकल जाता है तो उसमें से दूध नहीं आएगा, है ना, तो उसी प्रकार भगवान को समस्त भौतिक सृष्टि का कारण न मानना ही उसी प्रकार है, उससे कोई फायदा नहीं है। अतः परमेश्वर को समस्त कारणों के कारण ही मानना हमारा ज्ञानता है। और बताते हैं यहाँ पर, किंतु उससे दूध निकालने के लिए प्रयास करना मूर्खता है। तो जो गलस्तन होता है, पिंड होते हैं मांस पिंड, उसे दूध निकालना ही क्या है, हमारा अज्ञानता है। तो हमारे संसार में अभी हम लोग देखते हैं जो भी हमारा, है ना, शिक्षा प्रणाली है और जो भी हमारा शोध करते हैं, जो भी आविष्कार हो रहे हैं, वो सब हम क्या कर रहे हैं, विनाश उन्मुख के तरफ हम लोग जा रहे हैं, है ना। पहले इतना अच्छे से गुरुकुल और वेद शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज में अभी क्या होते हैं, भौतिक शिक्षा दिया जाता है, वही जड़ पदार्थ के बारे में ही उसी को रिसर्च करना, उसी में H2O क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब बताया जाता है ना। लेकिन ये सब हमारे अंतिम काम नहीं आते हैं। अंतिम में क्या काम आते हैं, वही सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात जो भगवान के शरण में आए हैं, जो भगवान के भक्ति किए हैं, जो भगवान को ही अपने जीवन समर्पित किए हैं, वही काम में आते हैं, है ना। भौतिक शिक्षा ये सब हमारे काम में नहीं आते हैं। ये कब तक काम में आएगा, जब तक हम जीवित है, तो पेट चलाने के लिए, है ना, काम में आएगा। लेकिन भगवान का जो भक्ति है वो इस जीवन में भी काम आएगा और अगले जीवन में भी काम आएंगे वो, है ना। तो इसलिए भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि भगवान के भक्ति अगर थोड़े से भी अगर कोई व्यक्ति करते हैं तो क्या है, 1% करते हैं तो अगले जीवन दूसरा % से स्टार्ट होगा, है ना, वो छीनना कभी नहीं होता है। लेकिन अभी हम लोग जो भी शिक्षा प्रणाली से जो भी हम सर्टिफिकेट लेते हैं, प्रमाण पत्र लेते हैं, वो अभी लिए, लेकिन शरीर त्याग करने के बाद वो कोई काम के नहीं है। फिर से आपको 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास ऐसे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ है जो एक बार जितना तक आप पढ़े हैं उसके बाद फिर दूसरे जन्म में उसके बाद ही स्टार्ट होगा, है ना। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, बहुत अच्छा एक श्लोक है जिसमें बताते हैं, योग भ्रष्ट विजायते, शुरू में क्या है, उसित्वा शाश्वतो सम। तो उसमें बताते हैं कि थोड़ी से भी अगर भगवान के भक्ति अगर कोई व्यक्ति किया है तो उनका क्या गति होता है, या तो धनवान परिवार में वो जन्म लेता है और नहीं तो वो शुद्ध एक भगवान के भक्त के घर में जन्म लेते हैं। थोड़ा सा भी अगर भगवान के नाम लेते हैं, थोड़ा सा भी अगर भगवान के भक्ति किए हैं तो, और पूरा किए हैं तो और होगा, है ना। इस प्रकार जो जड़ इसमें वर्णन किया गया है, जो जड़ पदार्थ है
उसमें जब तक भगवान की कृपा से परमात्मा आत्मा प्रवेश नहीं करता, जब तक उसमें चेतना नहीं आता और वो संचालित नहीं होता। कुछ परिवर्तन आते हैं, छीन होना, है ना, ये सब फिर बनना, फिर छीन होना ही होते हैं, लेकिन उसमें कोई भी प्रकार के चेतना ये सब नहीं आते हैं। लेकिन जब भगवान उसमें प्रवेश करता है तो वही रुख देखिए हरा भरा है, लेकिन उसी में से आत्मा जो है निकल जाते हैं, तो वही रुख क्या करते हैं, सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, छीन हो जाते हैं। नहीं तो हमारे शरीर में सब कुछ है, लेकिन क्या ऐसा चीज़ है जो निकल जाते हैं तो ये कोई काम नहीं करता। हम लोग बहुत बड़े, है ना, कुछ पद पर है, बहुत बड़े, है ना, ऑफिसर है या बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन एक आत्मा हमारे भीतर से निकल जाता है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। कोई नहीं चिन्हेगा कि आप कौन हैं, है ना, सब भूल जाएंगे। ये किसके कारण? आत्मा और परमात्मा के कारण ही, है ना। जड़ होता है और जागृत भी होते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।